नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे कश्मीर राजवंशों के बारे में कि कश्मीर राज्य में कौन-कौन से राजवंश उदित हुए थे और उनके आधार पर यानी उनके अंतर्गत कौन-कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से भी हमने काबुल और कंबोज, काबुल घाटी के क्षेत्र में, काबुल और गंधार क्षेत्र में जो राजवंश उदित हुए उनके बारे में जाना था। और उसके बाद में फिर कश्मीर राज्य में कारकोटक वंश और उसके बाद में जिस प्रकार से उत्पल वंश का उदय हुआ था, उसके बाद में कश्मीर में ये जो हम वीडियो पिछली वीडियो थी और ये जो वीडियो है ये केवल कश्मीर राज्यों से संबंधित है और कश्मीर राज्यों में किस प्रकार से किन कौन कौन से शासक हुए थे और उन्होंने किस प्रकार से शासन किया था। तो आज हम जानेंगे मेरे प्यारे साथियों उत्पल वंश के बाद में, पहले कश्मीर में कारकोटक वंश, फिर उत्पल वंश, ठीक है, और उत्पल वंश के बाद में लोहार वंश के बारे में हम जानेंगे। भैया, लोहार वंश जो था वो कश्मीर में था और इसका जो संस्थापक था, लोहार वंश का जो संस्थापक, जो इस वंश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा हम ज्यादा फोकस करेंगे कि भाई इनके अंतर्गत यानी इस राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य घटित हुए थे जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो कश्मीर में लोहार वंश था, इसका संस्थापक कौन था? संग्राम राज। संग्राम राज इसका संस्थापक था, जो कि 1003 ईस्वी में राजा बनता है और 1028 ईस्वी तक ये शासन करता है। इनके शासन के दौरान इनका एक बहुत अच्छा मंत्री था। कौन था? इनका अपने राज्य का मंत्री कौन था? उसका नाम था तुंग। याद रखना, उसके मंत्री का नाम क्या था? संग्राम राज के मंत्री का नाम तुंग था। और तुंग को संग्राम राज ने भटिंडा के शासक, कहां के? भटिंडा के शाही शासक, भटिंडा के शाही शासक कौन थे? त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल की तरफ से क्या? संग्राम सिंह के मंत्री थे तुंग, जिनको संग्राम सिंह ने, भटिंडा के शाही शासक थे उस समय त्रिलोचन पाल, जिस पर आक्रमण हो रहा था किसका? गजनबी का, जिसके के ऊपर महमूद गजनबी का आक्रमण हो रहा था। उस आक्रमण में त्रिलोचन पाल के सहयोग के लिए कश्मीर राज्य से संग्राम राज्य अपने मंत्री तुंग को भेजते हैं कि आप जाइए और महमूद गजनबी यानी त्रिलोचन की तरफ से और महमूद गजनबी के विरुद्ध आप त्रिलोचन पाल की मदद कीजिए। कौन थे? त्रिलोचन पाल की मदद कीजिए। ये महमूद गजनबी से लड़ने के लिए भेजते हैं संग्राम सिंह। इस वंश का, लाहौर वंश का जो सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली जो शासक था, विद्वान भी था, कवि भी था, पढ़ा लिखा भी था और सबसे भयानक वो क्रूर और अत्याचारी भी था। यानी उसमें गुण, निर्गुण और सद्गुण दोनों ही प्रकार के गुणों का मिश्रण था। तो इसका प्रमुख शासक कौन था? हर्ष। प्रमुख शासक हर्ष था, जो कि अपने आप में, देखा, हर्ष से संबंधित है ये, हर्ष से संबंधित स्वयं विद्वान, कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। यानी कि ये जो हर्ष जी थे, जो लोहार वंश के राजा थे, ये कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे, जानकार भी थे। कल्हण जो था, कल्हण इसके इनके क्या थे? आश्रित कवि थे कल्हण, लाहौर वंश के या फिर हर्ष के आश्रित कवि थे। मैंने आपको बताया मेरे प्यारे साथियों, हर्ष जो था वो उसमें सद्गुण और दुर्गुण दोनों ही गुणों का मिश्रण था, क्योंकि ये विद्वान भी था, पढ़ा लिखा भी था, भाषाओं का, कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे, कवि भी थे, साहित्यकार थे, लेकिन ये क्रूर और अत्याचारी भी थे। ठीक है, शासक के रूप में अगर हम बात करें ना, शासक के रूप में तो क्रूर और अत्याचारी, जनता इन्हें क्रूर और अत्याचारी क्यों कहते थे? युद्धों में
संलग्न होने के कारण, युद्धों में शामिल होते रहने के कारण और युद्ध करते रहने के कारण जब इनका राजकोष खाली हो जाता है तो ये इतने क्रूर शासक थे कि अकाल की स्थिति में भी और युद्ध की स्थितियों में भी जनता पर बहुत ज्यादा कर लगाते थे, और यहाँ तक कि मंदिरों की संपत्ति और जो भी धार्मिक स्थलों को और धार्मिक स्कूलों को जो राजा अपने शासन के दौरान जो उनको वेतन दिया करते थे उसमें भी ये कटौती करते थे, चाहे अकाल पड़े या कुछ भी हो, लेकिन इन्हें अपना खाली राजकोष भरना ही था। तो इसलिए जनता इन्हें क्रूर और अत्याचारी शासक कहने लगी। और फिर जब ये क्रूर और अत्याचारी हो गए तो एक चीज के लिए और मशहूर हो गए, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है कि कौन से शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो इन्हें कश्मीर का, हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। कश्मीर का नीरो हर्ष को ही कहा जाता है क्योंकि ये क्रूर अत्याचारी शासक थे। और इनके अंतर्गत कौन सी एक महत्वपूर्ण बात थी, वो ये कि ये समाज सुधारक और फैशन, याद रखना, समाज सुधारक और फैशन के नए मापदंडों का संस्थापक था। कौन? हर्ष। हर्ष जो था संस्थापक था नए फैशन का। और इनके शासन के समय में क्या घटनाएं घटित होती हैं, वो ये कि इनके समय में दो भाई, यानी कि इनके समय में एक राजद्रोह होता है, विद्रोह शुरू हो जाता है। क्यों? जनता पे इतने अत्याचार करते हैं कि उससे परेशान होकर हर्ष के विरुद्ध विद्रोह खड़े हो जाते हैं, जिसमें दो भाई, इनके शासन के दौरान दो भाई थे, उच्चल और सुशल। उच्चल और सुशल दो भाई थे जिन्होंने इस विद्रोह को अंजाम दिया था। और इस विद्रोह के दौरान ये लोग क्या करते हैं कि कश्मीर के अंदर राजमहल में जाकर राजमहल को ही आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बावजूद भी विद्रोह शांत नहीं होता। ये क्या करते हैं, इनके भतीजे, हर्ष के भतीजे को भी, ये भतीजा था भोज, हर्ष का जो भतीजा था वो भोज था, उसको भी ये मार डालते हैं। और इसी विद्रोह को शांत करते करते जो राजा हर्ष हैं वो भी 1101 ईस्वी के आसपास मारे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या था, उच्चल और सुशल ये दोनों विद्रोह करते हैं और कश्मीर में घुसकर ये राजमहल में आग लगा देते हैं। हर्ष का जो पुत्र था, हर्ष का पुत्र था भोज, हर्ष का पुत्र भोज था, ये उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन विद्रोह शांत नहीं होता, इसके बावजूद भी होता है। हर्ष और विद्रोहियों का आमना सामना होता है और हर्ष विद्रोहियों का सामना करते करते क्या है, हर्ष 1101 ईस्वी में मर जाता है। इसके बाद कश्मीर का जो शासन है वो विलुप्ति की कगार पर आ जाता है, कमजोर हो जाता है। और इसका अंतिम शासक कौन बनता है? जयसिंह। जयसिंह अंतिम शासक बनते हैं, जो कि 1128 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1155 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ठीक है, ये इस वंश के अंतिम शासक थे। कल्हण जो है ना, कल्हण ने अपनी राज तरंगिणी की जो विवरण है इन्हीं के शासन काल में पूरा किया था। यानी कि जयसिंह के शासन काल में कल्हण ने राज तरंगिणी का जो संकलन है, जो कि राज तरंगिणी के रचयिता थे कल्हण, जो कि वो रचा गया था काव्य ग्रंथ, ये इसी के शासन के साथ ही समाप्त भी होता है। ठीक है, इसके शासन के साथ ये समाप्त हो जाता है। और इनके समय में, इनके भाई, ये जो है ना, धर्म से संबंधित क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा गया है कि उस समय जब हर्ष का शासन काल था तो इनके समय में धर्म से संबंधित क्या है, कश्मीर में क्या था, विशिष्ट शैव धर्म और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और 11वीं सदी में सोमेंद्र, ये अन्य घटना है कि समकालीन होने के कारण सोमेंद्र ने व्रत कथा मंजरी और सामदेव ने कथा सरित सागर की रचना की, जो कि इनके ही समकालीन थे।
ठीक है। और कथा सरित सागर को क्या है, विश्वकोश का रूप, विश्वकोश के रूप में ये प्रसिद्ध है, यानी इसका दूसरा नाम जो है वो विश्वकोश भी कहा जाता है। ये अन्य घटनाएं समकालीन होने की वजह से मैंने आपको जानकारी दी। कल्हण, कल्हण जो है वो जयसिंह के शासन के दौरान जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इसके आगे का जो विवरण है वो इनके सहयोगी प्रयाग भट्ट, श्रीवर, ठीक है ना, श्रीवर ताम्रदास वो कंप्लीट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी थी ये लोहार वंश से संबंधित जानकारी थी। और शैव धर्म यानी लोहार वंश के समय कश्मीर में अगर कोई धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित था तो वो शैव धर्म और दर्शन के लिए ज्यादा प्रचलित, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में आया भी है, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको लाहौर वंश, सॉरी लाहौर नहीं, लोहार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि उस समय घटित हुई थी और शासकों के बारे में जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।